हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है। सोलर सिस्टम बेटा हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है ना। आप लोगों को भी लगता होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है जानेंगे कुछ खास चीज़ों के बारे में, जैसे कि एक स्टार क्या होता है, स्टार एक क्या होता है, फिर प्लैनेट्स क्या होता है, हम देखेंगे कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट के साथ साथ हम देखेंगे एस्टेरॉयड किसको कहते हैं, हम एस्टेरॉयड क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं एस्टेरॉयड्स, है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे जो है कॉमेट्स क्या होते हैं, मेटियोर क्या होते हैं, मेटेोराइट क्या होता है, मेटेोराइड क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज एक बढ़िया डिटेल वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने जर्नी की। हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि हमारा जो सोलर सिस्टम का सन है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इनर प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड बेल्ट्स, आउटर प्लैनेट्स, काइपर बेल्ट और ऊर्ट क्लाउड तक जो है पूरा सोलर सिस्टम की जर्नी हम लोग जो है यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है ये। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा सन की, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो है इंटरेस्टिंग और सबसे भारी भी है ना। सन जो है ये पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% वेट जो है अकेले रखता है। इसका टोटल वेट जो है सोलर सिस्टम के टोटल वेट से 99.86% है ना। इसीलिए इसकी जो ग्रेविटी होती है बेटा ये बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और सारे प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच के रखती है, बांध के रखती है। तभी तो सारे प्लैनेट्स जो है सन का चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। अब जो सन है वो क्यों खास है, क्योंकि वो स्टार है कि ना। वो क्या है, एक स्टार है। तो क्यों स्टार है ये, यहाँ पे ये बेटा स्टार इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक गैसेस होती हैं। यहाँ पे कुछ गैसेस हैं जो क्या हो रही हैं, बर्न हो रही हैं, मतलब फ्यूज हो रही हैं। दो गैसेस मान लेते हैं कि यहाँ पे मेनली जो है हाइड्रोजन होता है और हीलियम होता है। तो जो हाइड्रोजन होता है बेटा वो दो हाइड्रोजन मिल के जो है एक हीलियम बना रहे होते हैं। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, दो हाइड्रोजन को मिलने को बोलते हैं क्या बेटा, फ्यूजन बोलते हैं, जुड़ना, एक दूसरे में मिलना यानी कि जुड़ना, फ्यूजन बोलते हैं इसको, है ना। तो जब दो हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं, एक दूसरे में जुड़ते हैं, तो एक हीलियम बन जाता है और इसके साथ में ही क्या निकलता है, बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। किस टाइप का एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जो हमें दूसरे दूसरे प्लैनेट्स तक जो है भेजा जाता है, मतलब हमारे पास आता है। और इसी की वजह से जो है अर्थ पे भी क्या है, लाइफ पॉसिबल हो पाती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। ठीक है बेटा। इसके कारण जो है यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बाकी प्लैनेट्स में ऐसा नहीं होता है, केवल स्टार ही हैं जिनके पास खुद का एनर्जी होता है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग ने देखा क्या, सन के बारे में। अच्छा, सन जो है हमारा कैसा है, बहुत ही भारी है ना। 99.86% जो है केवल सन का वेट होता है। बाकी पूरे जो है सारे पूरे सोलर सिस्टम का जो वेट मिला के है, सन को अगर हम हटा दें तो 0.14% ही होता है ना। बाकी सबका मिलाकर कितना होता है, 0.14%। और अकेले सूरज का कितना है बेटा, अकेले सन का 99.86% वेट है कि नहीं, बहुत ही भारी है ना। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बेटा इनर वर्ल्ड यानी कि इनर प्लैनेट्स की। अब इनर प्लैनेट्स में बेटा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये है इनर प्लैनेट्स, है ना। इसमें 4 प्लैनेट्स आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इनकी क्या खास बात है बेटा कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो सॉलिड है, रॉकी है, यानी कि ये सॉलिड सरफेस वाले हैं। इनका जो सरफेस है वो रॉक से बना हुआ है, सॉलिड है। ठीक है।
और ये जो होते हैं बेटा, ये साइज में भी थोड़ा छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। आउटर प्लैनेट्स के जो है कंपैरिजन में इनका साइज काफ़ी छोटा होता है, और इनके पास जो सैटेलाइट्स होते हैं बेटा नेचुरल सैटेलाइट्स जो उसको हम कहते हैं, जैसे ये मून है, इसका अर्थ का सैटेलाइट एक ही है ना। तो ऐसे ही इनर प्लैनेट्स के पास जो है बहुत ही कम सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। द फर्स्ट प्लैनेट भी इनकाउंटर आर द टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड। अच्छा, प्लैनेट्स के बारे में जो है हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, जिसमें हमने हर एक एक प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है कि किस प्लैनेट पे क्या चीज़ें हैं और कैसी चीज़ें हैं, ठीक है। वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, है ना। तो हमने बात की कि यहाँ पे जो इनर प्लैनेट्स हैं बेटा, इनके पास जो है बहुत ही कम जो है क्या होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, यानी कि मून्स होते हैं, बहुत ही कम मून्स होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है बेटा क्या, एस्टेरॉयड बेल्ट। इसके बाद क्या आता है, एस्टेरॉयड बेल्ट। अब ये क्या होता है बेटा, ये एक बेटा ऐसा रीजन है जहाँ पे कूड़ा कचरा भरा हुआ है। क्या है, कूड़ा कचरा। मान लीजिए जब जो है सोलर सिस्टम बन रहा था, तो यहाँ पे कुछ जो प्लैनेट्स हैं, जो आपके मून्स बने, सैटेलाइट्स बने, उनसे जो छोटे छोटे टुकड़े टूटे, है ना, जो रेमिनेंट्स निकले, वो इस बीच की जगह पर एक बेल्ट में, एक एरिया में जो है ये घूम रहे होते हैं सर के जो है सन के चारों तरफ, उसी को बोला जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये होता कहाँ है, तो ये होता है बेटा मार्स और जुपिटर के बीच में। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये सन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो है आपको मरकरी दिख रहा होगा, और वीनस, अर्थ और ये मार्स, ये चारों प्लैनेट्स दिख रहे हैं आपको, है ना, इनर प्लैनेट्स। इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक ये आपको दिख रहा है क्या, ये है जुपिटर। ये वाला प्लैनेट क्या है, ये जुपिटर है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ही ये इस एरिया में जो है कौन भरे होते हैं, ये रेमिनेंट्स भरे होते हैं, ठीक है। ये प्लैनेट्स नहीं है ना, यहाँ पे बहुत सारे मिलियंस में है ना, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। किससे बने हुए हैं, रॉक या मेटल से। ये मेनली रॉक या मेटल्स से बने हुए टुकड़े हैं। इनके साइज और शेप की बात करें तो इनका कोई फिक्स साइज या शेप नहीं होता है, इन इरेगुलर शेप के होते हैं, ऐसे टेढ़े मेढ़े किसी भी शेप के हो सकते हैं। अगर हम इनके शेप की बात करें तो ये जो है मतलब साइज की अगर हम लोग बात करें तो कुछ मीटर्स से लेके बेटा हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक होते हैं। कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि जो है उनको डॉर्फ प्लैनेट बोल देते हैं हम लोग, कि हाँ ये एक छोटा प्लैनेट है, डॉर्फ प्लैनेट्स है, ठीक है। होता कहाँ पे है ये बेटा, ये एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे लोकेटेड है, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो समझ में आ गया एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। एस्टेरॉयड मेनली जो है ये रॉक या मेटल्स से बने हुए ऑब्जेक्ट हैं, जो कि क्या होते हैं, ये प्लैनेट्स या फिर जो है सैटेलाइट्स के ही पार्ट होते हैं, टूटे हुए पार्ट हैं। जब जो है हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तभी के ये टूटे हुए पार्ट्स हैं, जो कि यहाँ पर घूम रहे हैं, यानी कि सन के चारों तरफ ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की, है ना, आउटर प्लैनेट्स की। आउटर प्लैनेट्स जो होते हैं वो बेटा बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, इनका साइज जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है। बियॉन्ड द एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट के बाद की अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम जो है बेटा वो चेंजेस ड्रामेटिकली, वो बहुत ही अलग तरह से हो जाता है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है एकदम। जैसे कि जो इनर प्लैनेट्स थे सोलर जो है एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर के जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे कैसे थे बेटा, सॉलिड सरफेस वाले। और इसके बाहर के जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो गैसियस प्लैनेट्स हैं, उनका जो सरफेस है वो गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। तो इनको हम गैस जायंट भी कहते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, गैस जायंट और आइस जायंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें बेटा तो जैसे जुपिटर है, अच्छा इसको जायंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत साइज में ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे कि जुपिटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें लगभग 1300 अर्थ जो है अंदर इसके आ सकता है, यानी कि इतना बड़ा है, 1300 टाइम्स बड़ा जो है अर्थ से होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा मून्स की, है ना, यानी कि सैटेलाइट की। तो जो मून्स होते हैं बेटा यानी कि नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, है ना, जिनको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, ये प्लैनेट्स
के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, यानी कि जो है प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमते हैं। यानी कि कोई जो है डॉर्फ प्लैनेट्स के भी होते हैं, यानी कि कुछ प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं, कुछ डॉर्फ प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं। हर एक प्लैनेट का अपना मून होता है, अपना अलग अलग, किसी प्लैनेट्स के मून नहीं भी होते हैं। तो दे आर नॉट ए यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, ये कोई यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं कि सबके पास हो या सबके पास एक फिक्स वैल्यू में हो, जैसे कि सबके पास दो दो है ना। इनका मतलब कोई फिक्स वो नहीं है। बट डाइवर्स वर्ल्ड in their own right ranging in tiny capture asteroid to the body larger than the planets। कह रहे हैं कि ये जो है छोटे छोटे हो सकते हैं, टाइनी हो सकते हैं, एस्टेरॉइड के जैसे छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो तो जो है कुछ जो सैटेलाइट्स हैं यानी कि मून्स हैं वो तो प्लैनेट से भी बड़े हैं, है ना। कुछ कुछ छोटे छोटे मतलब जो छोटे प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स, उन प्लैनेट्स से बड़े बड़े हैं, है ना। कंपोजिशन की अगर हम लोग बात करें तो ये मोस्टली जो है रॉक्स या आइस बॉडीज से हैं, ठीक है। रॉक्स से बने हुए हैं, आइस से बने हुए हैं। साइज की बात करें तो छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। छोटे इन द सेंस मतलब छोटे छोटे एस्टेरॉइड के जैसे मीटर्स में अगर हम बात करें, और कुछ तो बहुत ही बड़े हो सकते हैं। जैसे जुपिटर का एक मून है बेटा गायनेमिड, है ना। ये देखिए जुपिटर का एक मून है गायनेमिड, जो कि मरकरी से भी बड़ा है। जो हमारा इनर प्लैनेट है मरकरी, उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब अगर हम बात करें सैटेलाइट्स की, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे क्रेटर्स बने हुए होते हैं मून पे, अपने ही जो है अर्थ के मून पे भी क्रेटर हमको देखने को मिलते हैं। वॉल्केनोज जो है यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, और जो है ओशियंस भी कुछ जगह पे सब सरफेस ओशियंस की बात की जाती है कि हाँ हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मून्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी क्या है, मेनली रॉकी या आइसी बॉडीज हैं जो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है बात करेंगे प्लैनेटरी रिंग के बारे में बेटा। इसके बारे में प्लैनेटरी रिंग के कुछ प्लैनेट्स होते हैं जिनके चारों तरफ ऐसे कुछ रिंग देखने को मिलती है कि नहीं। ये कुछ ऐसे रिंग देखने को मिल रही होती है। अब ये रिंग जो है वो क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ होती है। तो मेनली अगर हम इस रिंग की बात करें बेटा, तो ये केवल सैटर्न में क्लियरली विजिबल दिखाई देती है ना। सैटर्न में क्या होता है, क्लियरली विजिबल होता है, लेकिन होता जो है चारों आउटर गैस जायंट्स के पास होता है। जो जायंट्स प्लैनेट्स हैं चारों, इन चारों के पास होता है, लेकिन ये सैटर्न में एकदम क्लियरली विजिबल होता है। ऑल द 4 जायंट प्लैनेट आर एडॉर्न विद द रिंग। चारों जो है जायंट प्लैनेट्स के पास ये रिंग होती है, लेकिन सैटर्न आर द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड ब्रिलियंट। लेकिन जो सैटर्न का होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली विजिबल यानी कि एक्सटेंसिव होता है। दीज आर नॉट द सॉलिड स्ट्रक्चर। ये जो होते हैं बेटा, ये जो है कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है। ये इनमें जो है बेटा मेनली ये बने होते हैं पार्टिकल ऑफ आइस, डस्ट और रॉक से, है ना। ये बहुत ही छोटे छोटे एकदम धूल के कण के जैसे जो है छोटे छोटे ग्रेन साइज जो है, जो हम लोग मिट्टी साइज है, मिट्टी के ग्रेन का साइज, उस साइज से लेकर छोटे छोटे जो है बोल्डर्स, यानी कि मीटर्स में अगर हम बात करें तो मीटर्स, कुछ मीटर्स तक के बोल्डर्स जो है बड़े बड़े पत्थरों जैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख रहे होंगे, धूल के कण और बोल्डर से यानी कि कंकड़ पत्थर से बने होते हैं, आइस से बने होते हैं। क्लियर है। हाँ, किन किन प्लैनेट्स के पास होते हैं, चारों आउटर जायंट प्लैनेट्स के पास होते हैं, लेकिन विजिबल जो है केवल क्लियरली विजिबल जो है केवल सैटर्न में है। हम लोग जो है अगर ध्यान से देखें तो बाकी चारों में भी, बाकी तीनों में भी दिखाई देते हैं ये, ठीक है। अब इनके बाद जो आता है बेटा, अब ये चारों यानी कि आउटर गैस जायंट्स को हम जैसे पार करते हैं तो क्या आता है, बियॉन्ड द जायंट्स क्या आ जाता है, आउटर फ्रंटियर, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर नेपच्यून है उसको हम बोलते हैं काइपर बेल्ट। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, काइपर बेल्ट, है ना। यहाँ पे जो है ये रीजन है, मान लीजिए जो आईसी रेमिनेंट्स हैं, आईसी फ्रेगमेंट हैं, जो टूटे हुए टुकड़े हैं जो सोलर सिस्टम के बनते टाइम पर बने हुए थे, वो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, डेब्रिस है, कूड़ा कचरा इधर भी है बाहर भी है, ठीक है। ये भी जो है बेटा, ये भी जो है एस्टेरॉइड्स की तरह ही जो है लेफ्ट ओवर्स हैं, जो कि सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम पे
निकले हुए थे, है ना, यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं, स्टोन या फिर जो है रॉक्स के, मेटल्स के, ये सब कि क्या है, टुकड़े हैं, ठीक है। काइपर बेल्ट इज पॉपुलेटेड विद काउंटलेस आइसी बॉडीज नोन एज काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, काउंटलेस, बहुत सारे नंबर्स में जो है क्या है, ऑब्जेक्ट भरे पड़े हैं इसमें, है ना, आईसी बॉडीज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, केबीओज बोल देते हैं, ठीक है। और जो बड़े होते हैं थोड़ा साइज में, अच्छा इसमें भी साइज में कुछ छोटे होंगे कुछ बड़े होंगे, तो जो थोड़ा ज़्यादा बड़े होते हैं उनको हम डॉर्फ प्लैनेट को बताते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, डॉर्फ प्लैनेट बोल देते हैं। अगर हम डॉर्फ प्लैनेट की बात करें कि क्या होते हैं डॉर्फ प्लैनेट, तो डॉर्फ प्लैनेट बेटा ऐसे टुकड़े होते हैं, ऐसे एस्टेरॉइड्स या फिर हम बात करें मेटेलिक या जो है रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ प्लैनेट के जैसा ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन बस ये जो है इनके आसपास इनके जो ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं होता, उस ऑर्बिट में जो है दूसरे ऑब्जेक्ट भी घुस जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। डॉर्फ प्लैनेट और प्लैनेट में मेन डिफरेंस जो है वो किस चीज़ का है, वो ऑर्बिट का है, कि जिस ऑर्बिट में प्लैनेट चक्कर लगाते हैं उसमें कोई दूसरा जो है नहीं जाता है, ठीक है। उस ऑर्बिट पे, उस रास्ते पर कोई दूसरा नहीं चलता है, ना ही कोई दूसरा उसको जल्दी क्रॉस करता है, ठीक है। लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट जो होते हैं बेटा, इनके ऑर्बिट में कई सारे ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं, इनका पाथ जो है वो, ऑर्बिटल पाथ जो है वो क्लियर नहीं होता है, ठीक है। तो यही जो है मेन डिफरेंस होता है प्लैनेट और डॉर्फ प्लैनेट। अगर हम डॉर्फ प्लैनेट की एग्जांपल की बात करें तो प्लूटो, प्लूटो जो है हमारा कभी 9th प्लैनेट भी हुआ करता था, है ना, पर जब साइंटिस्ट ने देखा कि इसका जो है पाथ क्लियर नहीं है, तो इन्होंने जो है इसको निकाल दिया प्लैनेट की कैटेगरी से और इसको डॉर्फ प्लैनेट बता दिया। और भी बहुत सारे हैं, जैसे मेकमेक, हामिया, एरिस करके कई ऐसे कई सारे जो है डॉर्फ प्लैनेट यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मेनली ये जो है किससे बने होते हैं, रॉक या फ्रोजन गैसेस से बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है ऊर्ट क्लाउड। क्या आता है बेटा, ऊर्ट क्लाउड, है ना। जब काइपर बेल्ट से भी हम आगे निकलते हैं तो मिलता है हमको क्या, ऊर्ट क्लाउड, है ना। बियॉन्ड द काइपर बेल्ट लाइज ऊर्ट क्लाउड। ये जो है एक थ्योरेटिकल इमेंस स्फेरिकल सेल है, मतलब कि ये एक थ्योरी वाला बात कहा जाता है कि हाँ इसके आगे भी मतलब ऐसे कुछ एक सेल टाइप का है, स्फेरिकल सेल टाइप का है, जहाँ पर जो है आइस के पार्टिकल्स जो है चारों तरफ घूम रहे होते हैं, जो कि सन के, हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही दूर होते हैं, जिन पर जो है सन के ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत ही कम इफेक्ट होता है, बहुत ही कम इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो ये उतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें कुछ नहीं होते हैं। उसके बाद जो है हम बात करें बेटा, हाँ तो हम लोग बात करते हैं इसमें कुछ चीज़ें हैं कॉमेट्स की। जैसे हमने बोला था कि हम लोग देखेंगे कि कॉमेट्स क्या होते हैं। तो कॉमेट्स जो होते हैं बेटा, कॉमेट्स आर आइसी बॉडीज ऑफ फ्रोजन गैसेस, है ना, फ्रोजन गैसेस के ये, या डस्ट पार्टिकल या रॉक्स के जो है ये क्या होते हैं, बॉडी, आइसी बॉडीज है, मतलब आइस जमा है, क्योंकि ये बाहर हैं, काइपर बेल्ट में है, तो काइपर बेल्ट में जब पाए जाते हैं तो वहाँ तक जो है सनलाइट प्रॉपरली पहुँच नहीं पाता बेटा, तो जो है यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये सब क्या होते हैं, आइस 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 हो जाता है, ठीक है, ठंडे हो जाते हैं। दे ट्रेवल इन लॉन्ग इलिप्टिकल ऑर्बिटल अराउंड द सन। ये भी जो है सन के चारों तरफ एक लॉन्ग और इलिप्टिकल, ऐसे तिरछे जो है क्या, इक्लिप्स जैसा फॉर्म बनाते हैं, जो है ऑर्बिट में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो कभी ये सन से बहुत दूर होते हैं, कभी सन के पास आ जाते हैं। इनको जो है दे आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज डर्टी स्नोबॉल, इनको जो है डर्टी स्नोबॉल भी बोला जाता है। क्या पहचान है कॉमेट्स की, कॉमेट्स को बेटा ऐसे पहचान किया जाता है कि जब ये ऐसे दूर होते हैं तब तो नॉर्मल ये फ्रोजन होते हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मल एस्टेरॉइड के जैसे ही दिखते हैं। लेकिन जब ये सन के पास आते हैं बेटा, तो सन की हीट के कारण जो है इनकी आइस पिघलने लगती है और ऐसे पीछे की तरफ ऐसे जाती हुई दिखती है ना, ऐसे पीछे की तरफ उड़ती हुई दिखती है ऐसे, ठीक है। और ये चमकदार दिखाई देती है, चूँकि वाटर पार्टिकल है तो वो चमकदार दिखते हैं, है ना। वेपर बन जाता है तो वो कैसा दिखेगा,
चमकदार दिखेगा, है ना, जिसका हम बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल्स बोलते हैं, है ना। और ये हमेशा सन से दूर की तरफ, दूसरी तरफ, सन से अपोजिट साइड पे बनती है। जैसे इधर सन है तो ये इधर की तरफ ऐसे बनता हुआ दिखेगा टेल, ठीक है। ये होता है कॉमेट्स। अब हम बात करें अगर जो है मेटेराइड, मेटियोर और मेटेओराइट की, तो अगर हम लोग बेटा बात करें मेटेओराइड, मेटियोर और मेटेओराइट की, तो तीनों सेम ही चीज़ है ना। तीनों जो है बेटा ये सेम ही चीज़ है। ये एस्टेरॉइड के फ्रेगमेंट होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं एस्टेरॉइड्स या कॉमेट्स के। बस इनका जो है लोकेशन अलग अलग होता है, इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। चूँकि ये अलग अलग जगह पे होते हैं, अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कहीं ये फ्रेगमेंट जो है स्मॉल रॉकी मेटेलिक फ्रेगमेंट जो है इसमें ट्रैवल कर रहा है, स्पेस में जो है घूम रहा है सन के चारों तरफ, तब इसको हम क्या बोलते हैं? मेटियोरॉइड बोलते हैं। तब हम इसको मेटियोरॉइड बोलते हैं। लेकिन ये घूमते घूमते कहाँ आ गया? अर्थ के पास आ गया, अर्थ की तरफ आ गया। अब जब ये अर्थ के पास आएगा तो अर्थ इसे अपनी तरफ खींचेगा, और अर्थ जब इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करने लगेगा। अब चूंकि एटमॉस्फेयर में एयर है तो एयर से टकराएगा, फ्रिक्शन होगा और ये जलने लगेगा। क्या होगा? जलने लगेगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा बोलते हैं उसको, शूटिंग स्टार बोलते हैं हम लोग, है कि नहीं। चमकता हुआ ऐसे कुछ जाता हुआ दिखता है हमको, तो हम क्या बोलते हैं कि वो देखो तारा टूट रहा है ना। वो तारा नहीं, वो क्या होता है? मेटियोर होता है। तब हम उसको क्या बोलते हैं? जब ये जलने लगता है बेटा तो हम उसको बोलते हैं मेटियोर, यानी कि शूटिंग स्टार, ठीक है। अब मोस्टली जो होते हैं, ज़्यादातर जो मेटियोर्स होते हैं बेटा, वो छोटे टुकड़े होते हैं तो वो जल के ख़त्म हो जाते हैं, अर्थ की सरफेस पर नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर बड़ा सा आ जाए तो कभी कभी जो है क्या होता है, बड़ा पार्ट आ जाता है, बड़ा टुकड़ा आ जाता है, तो वो जो है बेटा कंप्लीटली जो है एटमॉस्फेयर में बर्न नहीं हो पाता है। कुछ उसका पार्ट बच जाता है जो कि अर्थ की सरफेस पे कहीं गिरता है। अब जब वो अर्थ की सरफेस पे गिरेगा तो बुझ जाएगा, फिर हम उसको क्या बोलते हैं? मेटियोराइट बोलते हैं, है ना। फिर हम उसको क्या बोलेंगे? मेटियोराइट बोलते हैं। तो मेटियोराइड, मेटियोर और मेटियोराइट में जो है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं हमारे और पड़ोसी लोग क्या हैं, कहाँ पे हैं। देखिए यहाँ पे तो हम हैं, है कि नहीं। ये है हमारा अर्थ, ये है मून, यहाँ पे जो है बाकी 3 इनर प्लैनेट्स ये हैं, और ये जो है 4 प्लैनेट्स हमारे आउटर गैस जायंट्स। नहीं ये वाला नहीं है बेटा, ये तो मार्स है, ठीक है। ये इनर प्लैनेट्स में ही आएगा, ठीक है। ये चारों जो है आउटर गैस जायंट्स हैं, और ये चारों क्या हैं? इनर वाले हैं, इनर प्लैनेट्स हैं, ठीक है। चलिए ये तो हम लोगों ने देख लिया। और ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे छोटे छोटे आपको पार्टिकल दिखाई दे रहे होंगे, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। और काइपर बेल्ट आपको यहाँ पे दिख रही है, ये देखो, ये आपको काइपर बेल्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स था, है ना। तो इसके बाद जो है चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। हम लोग और भी बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हमारे वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।